अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सरदार पिजन। एक और वीडियो में खुश आमदीद दोस्तों। डब्बा नज़र आ रहा होगा फास्ट का। फास्ट कबूतर इसके अंदर आए हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे बच्चे आए हैं। राजा साहब लेके आए हैं हमारे लिए। राजा साहब की क्या बात है, राजा साहब ऐसे बच्चे ले हैं जो आज तक इन्होंने कभी किसी को नहीं दिए। इन्होंने कहा बोला यार कि आपने जब बोल दिया कि आपकी छत है तो इसका मतलब मैं अपनी छत पर छोड़ूँ। इस वजह राजा साहब वो बच्चे मेरे पास लेके आए। मैंने बोला यार मेरी छाती है तो मैं इस पर वो बच्चे छोड़ूंगा जो कहीं आज से पहले मैंने कहीं नहीं छोड़े होंगे। और इस तरह रिजल्ट इंशाल्लाह उनका आएगा। उन्होंने गारंटी दी है, आप उड़ाओ, इनको पक्का करना आपका काम है, रिजल्ट देना बच्चों का काम है। मैंने कहा ऐसा मसला ही कोई नहीं है, बच्चे मेरे पास पहुंच आए हैं तो इंशाल्लाह पक्का काम करना मेरा काम है, बाकी रिजल्ट देना इनका काम है। आपको तो मुझसे बेहतर पता होगा क्योंकि आपके पास जोड़े लगे हुए हैं साथ, रात से बच्चे उड़ते भी आ रहे हैं, परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। और दोस्तों बारिश भी लग चुकी है, बच्चों को आप दिखा के बच्चों को अंदर करते हैं। राय साहब सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राय साहब शुक्रिया आपका भी, मैं शुक्रिया अदा भी कर रहा हूँ, शुक्रिया नहीं भी अदा कर रहा। वो उसकी दो वजूहत हैं। एक वजूहत ये है कि शुक्रिया इस वजह से अदा करो, चले आप बच्चे लेके आए हैं, और शुक्रिया अदा नहीं करना बनता क्योंकि आप अपनी छत पे लेके आए हैं। ठीक है, ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं। यही बात है सर। सही है ना। मैंने आपसे वो बातें दो की हैं जो करने वाली हैं। और रात को दोस्तों बारिश लगी हुई थी, रात को इस्लामाबाद पिंडी में काफ़ी बारिश हुई है और अभी फिर बारिश लग गई है। बच्चों को भी अंदर करते रहे साहब, आए ना बच्चों को बताए कौन कौन से बच्चे हैं, बच्चों को बताए साथ साथ फिर अंदर करते जाए क्योंकि ठंडक बड़ी है तो बच्चे भी दूसरा घर चेंज इनका हुआ है, मसला ना कर जाए। दोस्तों ये बच्चे राय साहब लेके आए हैं माशाल्लाह, चेक करें जरा। ये 18 नंबर बच्चा है, ये वाला, ये 18 नंबर बच्चा। ठीक है, ये शार्क का बच्चा है मेरा। ये शार्क का बच्चा आ गया, वो आगे 6 नंबर है। 6 नंबर है। वो टैडी आ गया आगे, वो दोनों तीनों टैडी आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह, जिनसे टैडी हैं माशाल्लाह। दोस्तों बच्चे चेक करें, शौक करें। अभी बारिश लगी हुई है, मौसम इस तरह का नहीं है, धूप निकलती है तो अपने भाई को एंजॉय कराएंगे इन बच्चों का भी। लेकिन राय साहब माशाल्लाह ये बच्चे की आप बात कर रहे थे, कौन सा वाला? ये शार्क का है मेरा। हाँ, ये आपको नज़ारा करे माशाल्लाह, सारे ही अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं, जो अपने अपने पसंद का होता है, अपने पसंद का होता है। अच्छा, मलक जैकम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। 18 नंबर है। अच्छा, ये 6 नंबर, ये जो है 6 नंबर। 6 नंबर बताया तो टेडी तो आपको पता है कमाल के हैं। कमाल के हैं। मलक जैकम साहब आप इनके पड़ोसी भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं माशाल्लाह। 8-7 राज इनके साथ आपको हो गया है, मुझसे बेहतर आप इनको जानते हैं, यही बात। इनके कबूतरों को भी जानते हैं। इसका भाई जो है ना, ये जो है, हाँ जी, इसका भाई मेरे पास भी उड़ा है मलक साहब। ये मेरे पास इस बार डबल मोर मादी उड़ी थी एक, तकरीबन 3 दिनों की, उसके 30 घंटे और 48 मिनट थे। ठीक है, और वो दूसरे नंबर पे आई थी सिंगल कबूतर में 3 दिन की परवाज में। ठीक है, बैन में समझता था लेकिन वो भाई निकला। ये मादी समझ रहा था लेकिन सब नर निकलते हैं। और वो अंधेरे में लगाई भी नहीं है, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं लगाई, लेकिन फिर भी गुप अंधेरे में बैठती है। छोटू वो दरवाजा खोल दो यार, वो दरवाजा तब तक खोलो। अच्छा मलक साहब, मेरा क्वेश्चन उधर ही रह गया। मेरा क्वेश्चन ये है, देखें आप तो मुझे बता रहे हैं कि ये रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आया, अभी मुझे आपने ये बात बतानी है। देखें ये जो बच्चे लेके आए हैं, ठीक है, ये जो बच्चे अभी लेके आए हैं, ये समझे इनके अपने छत पे ये छोड़े हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है, इन्होंने अच्छे बच्चे छोड़े हैं। लेकिन इनके माँ बाप को आप जानते होंगे, इनका रिजल्ट भी आपके पास आया होगा। हमें डिटेल से बताएं कि जब ये बच्चे का बता रहे हैं, वो उसका शार के बच्चे का, इसकी हमें हिस्ट्री बताएं। सरदार जी ये इनके जर्मन हिस्ट्री बतानी है, डिटेल के साथ बतानी है। मैं जेन्युइन बात करता हूँ, आपको पता है अल्लाह माफ करे। इसका एक सबसे पहले ये इसका बाप जो है उसका सबस चीना सा कबूतर है, वो ठीक है, सियांग का वो कबूतर है, ठीक है, इंतहा की परवाज है उसमें। अच्छा, बहुत परवाज। सबस चीना तो बच्चे चपड़े भी निकालता है, चपड़े भी बच्चे निकालता है। ठीक है। इसके बाप की मैं आपको पहले हिस्ट्री बताता हूँ ना, वो इनके पास पहले उड़ाई में पड़ा रहा, काफी टाइम उड़ाई में पड़ा रहा है, ठीक है। वो मतलब गर्मी में अकेला, हाँ जी, बाकी कबूतर अगर वो बैठ भी जाए ना तो वो अकेला शाम को गर्मी में बैठता था। जेठ की गर्मी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 4 बजे। ये कौन सा सीजन था तब? ये सन 2023 की बात है। अच्छा, प्रॉपर तो नहीं उड़ाते ना ये, मतलब अच्छा, अगर 2 दिन उड़ाते हैं, फिर 2 दिन के 3 दिन के आप तो रेस्ट करें। अच्छा, उस दौरान भी 2-2 3-3 डकों पे भी इसका जो बाप है वो उड़ता रहा इनके पास 3 बजे, 3:30, 4, 5 बजे तक भी वो बैठता रहा। ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉपर उड़ाता था, फटके मारता था तो वो नजर आता था। ठीक है। फिर 24 में वो मलक साहब आपने बात इधर से कंटिन्यू करनी है। बारिश हो रही है, बच्चों को पहले अंदर कर लूँ क्योंकि बच्चे कीमती हैं, तो ये इनको बारिश लगी ना तो इन्होंने काबू आ जाना, समझ रहे हैं ना। इनको पहले अंदर कर ले एक मिनट। हाँ मौसम नहीं, मौसम भी चेंज हो रहा है लेकिन बारिश भी है ना, नया घर है तो इनके लिए बड़ा मसला। अंदर करें जी मलक साहब, आप इनको अंदर करें, पकड़ पकड़ के अंदर करने। पहला दिन है इनका दोस्तों, क्योंकि मौसम इस तरह का बन गया ना कि काबू आ गया ना। चलो चलो अंदर चलो। ये हमारा मोटू है जी, मोटू इन बच्चों की ट्रेनिंग करेगा यहाँ पे। ये मोटू हमने इसलिए रखा हुआ है। चलो मोटू, मोटू साहब चलो। मोटू साहब की मादी उधर है ना, मादी को देख रहा है चलो जी, ये अंदर आ गए, अंदर आ जाए मलक साहब, अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। अच्छा अब ये अंदर आ गए हैं दोस्तों।
ये देखे माशाल्लाह। अब तुझे डिटेल से दोस्तों को बता रहे, ये बच्चे की बात करें, ये शार्क है, इसके मतलब बाप की बात कर रहे थे ना, बाप की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो इनके पास बहुत उड़ता है। ठीक है। फिर सन 2024 में इन्होंने उड़ाया, ठीक है, उस टाइम इसने बहुत अच्छी परवाज दी है। ठीक है। फिर इसके एक शारका जोड़ा सा आया था उस्ताद जी की तरफ से इनके पास, उसकी मादी निकली है, इन्होंने वो जोड़ों में डाल दी है। उस्ताद जी ने कहा इसको जोड़ों में डाल। अच्छा, जो मादी आपको इसके लिए लेके आए, इसका सबसे पहले भाई निकला है चपड़ा। ठीक है। ऊपर से चपड़ा था, पीछे से पूरा काला था। ठीक है। पूरा राजा साहब दुकान पे हम खड़े तो उन्होंने ला के दिखाया, कहते हैं ये मोर खाएगा, ये उड़ेगा। मैंने वैसे मजाक की, मैंने कहा रहती ये नहीं उड़ते ना। आपने कहा काले कबूतर उड़ते नहीं है। मैंने मजाक बताया। अच्छा, वो उसने बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस सरदार जी दी है। वो अपने बाप से भी बहुत 2 हाथ आगे था। अच्छा, बहुत आउट क्लास उसने परफॉर्मेंस दी है। गर्मी की बात है, गर्मी आपको पता है तेज में बड़ी आती है तो पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं बंदे। यार गर्मी थी बहुत ज्यादा, तो इन्होंने उड़ाया बच्चा, वो काला सा था। ठीक है। एक काला मेरा उड़ा था, एक इनका उड़ा था। ठीक है। तकरीबन सामने सामने था, गिराई नहीं उसने की। ठीक है। 2 बजे वो आके बैठा सामने सामने खड़ा खड़ा। ठीक है। मैं समझू मेरा है, तो ये कहते हैं मेरा है। अच्छा। यार देखते देखते वो पूरा उसी तरह गोर गेड़े में आके इनकी छत पे बैठा है। तो मेरा कबूतर वो उस दिन हाइट पे, मतलब वो ऊपर था बच्चा, मेरा लगा हुआ था, इनका लगा नहीं साहब, लेकिन वो बैठ गया। यार मैंने जाके देखा, मैंने कहा इतनी गर्मी में उड़ के आया, देखूं तरह ये आया कौन सा। तो फिर वो मैंने पकड़ा, तो माशाल्लाह उसने बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस। पहले तो आपको यकीन नहीं आया कि कबूतर है, मैं देखूं चेक कर जाके, सीधी सी बात है, आपको यकीन नहीं आया। मैंने कह रहा ये मतलब अभी इनका लगा भी नहीं है ना इतना प्रॉपर तरीके से। दूसरी तीसरी चौथी परवाज होगी इस बच्चे की, तो वो 2-3 बजे आके बैठा और सामने रहा है, चमक में नजर आ रहा है। तो गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। वो जाके मैंने देखा, और वो सही मजबूत कबूतर जिसे कहते हैं ना, सही मजबूत कबूतर था। फिर गर्मियां जेठ की बाजियां शुरू हुई। बाजी में इन्होंने तो बाजियां तो नहीं उड़ाई, लेकिन फड़के वगैरह उड़ा रहे थे। तो 4, 4:30, 4-5 बजे वो बैठ रहा था। ठीक है। फिर उसी गर्मियों के दौरान में से पट्टी लेके आया। मैंने कहा जी इसकी बहन आप मुझे दे दे। सही है। पट्टी समझ रहा था, लेकिन वो पट्ठा निकला। उसको मैंने अंधेरे में नहीं लगाया था, वैसे क्यों झूठ बोलूं, लेकिन वो फिर भी गुप अंधेरे में सरदार जी बैठती थी। क्या बात है यार। ऊपर से इस तरह निकले जैसे गुप अंधेरे में लगी हो, ऐसा ही है। फिर उसको मैंने डबल मोर में, सिंगल कबूतर में मैंने उसको उड़ाया। पहले दिन वो आके बैठी 3:03 पे। ठीक है। दूसरे दिन वो आके बैठी जी 4, 4:30 बजे। मतलब वो कबूतर बैक मारा था उसने, अंधेरे में बैठती थी, लेकिन वो बैक आई है। 5वें दिन तूफान पड़ा है, तीसरे दिन तूफान पड़ा है, आपको पता है, लेकिन फिर भी वो मादी ऊपर से 5, 5:30 बजे आके बैठी है। 30 घंटे और 48 मिनट थे उसके सिंगल कबूतर में। ये जेठ की बात आप बता रहे हैं? ये जेठ की मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो फिर ये हुआ है कि क्या नाम है, जेठ की नहीं, ये असू की बात, असू की। तो फिर वो नर निकला। ठीक है। वो बदकिस्मती से मैंने बाजियों के बाद गौर नहीं की कबूतरों पे, तो वो मर गया। फिर मैंने दोबारा उनको बोला कि मुझे आप उसी की पट्टी बढ़ा जो आपको बच्चा दिया ना सरदार साहब, ये इसी दिया नहीं है, ये बात ना बोले बार बार दिया कि अपनी छत पे छोड़ा है, जो छोड़ा है ना इधर बच्चा, इसकी सेम फोटो कापी इससे बड़ा मेरे पास पड़ा हुआ है। तो परसों मैंने उड़ाया है, सबसे आखिर में वो बैठा है। आय हाय हाय, 2 माह बाद मैंने कबूतर निकाले। सरदार जी इनकी मुझे ये आदत बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ना, कि मतलब ये अंधेरे के बहुत ज्यादा पाकट कबूतर है। अच्छा, ये जो कबूतर ये शार्के वाले, शार्क बहुत पाकट है, अंधेरे के पाकट है, बहुत पाकट है। क्यों ऐसा क्या मैंने और कोई वाकया बताएं जो अंधेरे में? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये 5 कबूतर मेरे रात रहे थे इस जेठ में। ठीक है। तो वो भी अपनी गलती की वजह से रहे थे कि 5 बजे मेरे कबूतर 4:30 बजे उड़े हैं, हाइट पे गए हैं, तो नीचे से वो उन्होंने कबूतर उनके उड़ गए थे, तो हाइट कर गए। मैं इतना मतलब कॉन्फिडेंस था कि ये बैठेंगे, मैंने छेड़े नहीं लगाई, मैं घर में नहीं था, मैं सामने डेरे पे बैठ के देख रहा था। जिस टाइम मैं घर गया उस टाइम तक कबूतर हाइट कर चुके थे, मतलब नजरों से ओझल हो चुके थे। ठीक है। अगर वो सामने रहते ना, चमकू में भी अगर रहते, तो ये मुझे इतना 100% कन्फर्म था कि ये बैठेंगे। ठीक है। और अगले दिन ये सिर्फ उस दिन रात रही है मेरे पास, क्योंकि उस दिन अपनी कमकली थी कि मैंने जाके कबूतरों की लाइटें लेट ऑन की हैं, कबूतर लेट बाहर निकाले हैं खुडे से, मतलब वो इतना मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये बैठेंगे। और 5 मेरे रात रहे थे, एक नहीं आई थी, 4 सुबह आ गए थे। सरदार साहब इस वक्त तक जो मेरे घर में जोड़े हैं ना, तो कोई तो मैंने खुद लगाए और कोई उस्ताद जी ने मुझे लगवाए। ठीक है। तो जो भी जोड़े ना खुद लगाए या उस्ताद जी ने लगाए, उन्होंने रिजल्ट दिया है। उस्ताद जी की मेहरबानी है जो उन्होंने मुझे जोड़े लगवाए। ऐसा ही बात, वैसा ये बात भी है कि जब परिंदा अच्छा हो ना, रिजल्ट आता है। बच्चे जो है ना, जो भी जोड़ा है ना, उसका रिजल्ट है। कबूतर ही अच्छे है ना, तो बेसों के लिए ब्लड की भी बात होती है ना। हाँ, वही ना, कबूतर ही अच्छे हैं ना। अच्छा कबूतर होगा वो उड़ेगा, वो किसी भी शहर में चला जाए वो उड़ेगा, उड़ता ही ये बात है। ये इलाके वाइज कबूतरबाजी नहीं है, झूठ है सब। कबूतर आपके अच्छे हो तो हर जगह उड़ते हैं। सबसे पहले ब्लड लाइन 6 नंबर है जो मैंने आपको दिए हैं। हाँ जी,
ये सारे कहते हैं ना कबूतर पहले उड़ा कर छोड़ो। मैंने ये मेरे जो नार है ये दस्ता अंदर ही साफ हुआ है जाले के अंदर। ठीक है। और माने ना माने ये रात मार के भी बैठा है, दूसरे दिन भी मेरे पास। ओए होए होए, समझिए। वाह क्या बात है। ब्लड ऐसे होते हैं तो जो माशाल्लाह अंदर ये साफ बहुत होता भी अच्छे उड़ जाते हैं, हम्म। कहीं नहीं उड़ते। कहीं नहीं सियालकोटी कबूतर ज्यादातर नहीं उड़ते, अंदर साफ हो जाए तो वो ज्यादातर सियालकोटी नहीं उड़ता। वो ज्यादातर नहीं उड़ते। सियालकोटी सियालकोटी कबूतर टैडी उड़ जाता है। मतलब कसूरी कबूतर कोई भी है, सिर्फ टैडी नहीं, कसूरी कोई भी है, मतलब लाल आंख वाले हो गए हैं, मगर हो गए हैं, वो उड़ जाते हैं। हाँ। दस्ता साफ होना अंदर, क्योंकि वो उतना ज्यादा गोश्त नहीं अपना बनाते नहीं हैं, बनाते। सियालकोटी बना जाते हैं, बना जाते हैं ये थोड़ा गोश्त कर जाते हैं। ये बाकी टैडी आप देखेंगे ना कि 6 महीने बाद भी आप ना चीज ही अलग है ना। बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारी फटियां लग रही हैं यार। फटी है तो ये देखे ना स्पेशल फटियाँ ये आई हैं आपकी तरफ से ना। ये चीड़ वाली फटी राय साहब लेके आए थे, आपको फटियाँ दिखाता हूँ दोस्तों, फिर आपसे गपशप करता हूँ। इन्होंने चलो बात कर ही दी है दोस्तों। जो हमारा मेन खुड्डा होगा ना, जहाँ से हमने टूर्नामेंट्स 1-1 मुकाबले उड़ाने हैं, वो ये वाला होगा। ठीक है, वो ये वाला होगा। तो इंशाल्लाह हम उनको उड़ाया करेंगे, बैठ के यहाँ से उड़ाया करेंगे। और सबसे बड़ी बात, बाकी फटियाँ आपको नज़र आ रही होंगी कि कैसी हैं। ठीक है, लेकिन इस केज के लिए स्पेशल फटियाँ हमने मंगवाई हैं, राय साहब लेके आए। ये चीड़ की फट्टी है और माशाल्लाह यहाँ से स्पेशल कबूतर उड़ा करेंगे। और ये हमारा शौक भी यहाँ से इसी केज से हुआ करेगा इंशाल्लाह। जो हमारे मेन कबूतर होंगे इंशाल्लाह इसी केज में हुआ करेंगे, यहीं से उड़ा करेंगे। अल्लाह खैर करेगा। ये पुराने कबूतर को छोड़े हैं अपने, ये कबूतरों का भी शौक आपको करवाते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह। इनको पर पट्टी कर देंगे, कोशिश करेंगे। इतने कबूतर 10-15 हैं, इनके पर पट्टी करके इनको लेके चलेंगे। अगर ये बच गए तो इंशाल्लाह इनके साथ शौक कर लेंगे। कबूतर तो काम नहीं है, शौक बनता तो नहीं है। राय साहब से मशवरा लेते हैं, राय साहब क्या कहते हैं, मलिक साहब से मशवरा लेते हैं, वो क्या कहते हैं, तो उसके बाद फिर आप भी मशवरा दें क्या करना चाहिए। राय साहब कबूतर तो आपने देख लिया हमारे पास नहीं है, लेट भी हम हो चुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा क्रॉस हो चुका हुआ है। अभी हमारे पास टाइम है नहीं है कि हम अच्छा शो करें। और लोग बड़े ज़्यादा वे यार, वो जो देखने वाले बड़ी प्यार करते हैं ना, बड़े हमें प्यार करते हैं। वो कहते हैं यार आप हमें शुगर मेला दिखाएं कम से कम ना, शुगर मेला देखना चाहते हैं। तो आप क्या कहते हैं? शुगर मेला तो एक अपनी बात है, मगर सरदार साहब जिधर तक मेरा आइडिया है कि आपकी छत माशाल्लाह बहुत प्यारी तैयार होगी। हाँ जी, देखें आपको ये सेटअप अभी बेहतर मतलब है, प्रॉपर शो करना चाहिए। प्रॉपर शो करने में तकरीबन 2 से 3 माह लगेंगे। ऐसा ही। मेरा ख्याल है कि आप जून का शौक ना करें, आगे अक्टूबर का अक्टूबर का कारण है, अक्टूबर का शौक करें, ताकि आपको पता होगा ये कबूतर मेरे पास रात मार के भी आ जाएगा। देखें एक सिस्टम होता है, बंदे को यकीन होता है ना परिंदे। अभी देखें अभी नया ना सेटअप, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, फिर टाइम भी होता है बंदे के पास, ऐसा ही है, नहीं होता, कोई सालों की हज़ारों मजबूरियाँ भी ऐसे ही है। तो जब बंदे की बाजियाँ लग जाएं तो फिर बंदा पाबंद हो जाता है, पाबंद हो जाता है। तो इस वजह से मैं तो यही आपको मशवरा दूंगा कि आप आगे अक्टूबर का शौक करें, ना करें मतलब शौक नहीं जून का शौक जो है ना करें, अक्टूबर का करें। अच्छा मलिक साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो दार जी बात हुई है, राजा साहब ने कर दिया, तो वही होती है कि बंदे को खुद इतना पता हो कि मेरे पास ये 15-18 कबूतर ऐसे हैं कि जिन पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, बंदा फिर भी रिस्क ले लेता है शो करने का। ठीक अगर मतलब ये है कि आपके पास अगर 15-20 कबूतर पुराने नहीं है ना, पक्के नहीं है, फिर मकसद बात है। वैसे कोई कप वगैरह आप उड़ा लें, बाजी में ये है कि फिर लोग हार जाए ना, तो ये नहीं कहते कि इसके पास कबूतर नहीं थे, वो कहते हैं कि इसने उड़ाई क्यों है। लोग फिर वो रिजल्ट को देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे नई छत थी, कबूतर नहीं थे, कुछ नहीं था, वो कहेंगे भाई रिजल्ट क्या है, रिजल्ट दिखाओ। और जो हमारा पीछे 2 सीजन लगातार अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट मिट्टी हो जाएगा। ठीक है ना, वो रिजल्ट कहेंगे कि यार वो रिजल्ट मिट्टी हो गया, उसको वो किसी काम का रिजल्ट नहीं देगा, सीधी सी बात है। तो वनडे के बारे में आपको क्या ख्याल, जो वनडे वगैरह उड़ा देना चाहिए, उसमें सरदार जी ये है कि वो लक वाली बात है। वनडे हाँ जी, उसका नहीं पता चलता, उसमें आप ये है कि नए कबूतर भी आप ले आए ना, तो उसका नहीं पता चलता है, बंदा छक्का लग जाता है, शौक हो जाता है। लेकिन ये रोज उड़ाना एक मुकम्मल कबूतरों को बात है, 5 दिन भी उड़ाए ना तो बंदे को पता चल जाता है, 10 पता दिन चल जाता है, आपने खुद रहना होता है। उसके बाद पहले तैयारी तो वही सेम ही है। ठीक है, 5 दिन की भी वही सेम है, 10 दिन की भी वही सेम है, 3 दिन की भी। वनडे की ये है कि आपने 3-4 फड़के मारनी है, तो एक अदा मतलब चस्का ले लेना है, ये बात होती है सारी। राय साहब से पूछते हैं, राय साहब इस बारे में क्या कहते हैं? राय साहब मशवरा दे रहे हैं आप बच्चे को, कबूतर का लकवा इसको होगा, क्या मशवरा दे रहे हैं बताएं जरा पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं। मैंने कहा इसकी ट्रीटमेंट करो हफ्ता एक। अच्छा, इस कबूतर दिखाओ पहले, इस कबूतर को अंदर से दोस्तों लकवा है पुराना सा, और लकवे का भी आप इलाज ले लें राजा कैसर साहब से, बताएं जी। नहीं सर, मैंने इसको बोला है कि इसको मैथोकोबाल की गोली और अवियान को सोल दो। ठीक है, तकरीबन 1 हफ्ता। ठीक है, आगे वैसे भी गर्मियाँ आ रही है ना, तो ये सेट हो जाएगा, सेट गर्मियों में सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, अभी मलिक साहब से मेरी लंबी चौड़ी बात हुई है, मलिक साहब ये कह रहे हैं कि यार आप अगर क्या नाम लेते हैं,
तो शौक आपको ज़्यादा लोग फोर्स कर रहे हैं ना, तो आप ये करें, शौक ना करें, वनडे कप उड़ा ले, चस्का ले ले, ठीक है। आपके क्या चल इस बारे में? सरदार साहब प्रॉपर मसला ये है कि देखें छत माशाल्लाह ये हमारी भी है, आपकी भी है, प्यारी छत तैयार हुई है। लोग मशवरे देते हैं, लाहौर का राह एक दिखाता है मरकराया कोई देने वाले बहुत होते हैं, और देखें प्रैक्टिकल अमल करने वाला कोई भी नहीं है, कोई नहीं आता। देखें मज़ा तो तब है ना कि अगर आपको कोई मशवरा देता है या फिर उसको आपका साथ भी देना चाहिए ना, प्रॉपर इधर टाइम भी देना चाहिए, फिर तो मज़ा है। देखिए अब मैं आपको कह दूं सरदार साहब, नहीं जी आप शो करें, आपका जो है ना ये सेटअप तैयार हो गया है, तो मैं आपको कहूँ कि शो करें, तो सरदार साहब इधर बैठे हैं और मैं घर में बैठा हूँ, तो मकसद नहीं है। शौक में साथ जो टाइम देने के टाइम, सरदार साहब बात यह है कि आप भी अकेले, तो मैं भी मतलब है, देखें हर बंदे की एक जिम्मेदारी होती है, ज़रूर को हम पढ़ सकते हैं मसला मामलात में, तो इसलिए जो है ना मैं तो यही मशवरा दूंगा, भाई हैं करें अपनी, हमारा काम है मशवरा देना। बड़ी बात बोली है राय साहब ने। बेहतर यही है कि छत आपने अच्छी तैयार की है माशाल्लाह, आपका अच्छा सेटअप, तो पहला शौक अच्छा ही होना चाहिए, तो पहला शौक ऐसा होना चाहिए ताकि यादगार रहे कि यार अगले ने छत बनाई है, मेहनत की है और शौक भी किया। आए प्लेनों वाली बात की है राय साहब ने, यकीन करें मेरे उस्ताद जी भी यही बात करते होते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे अंदर ऐसा क्या मसला है कि हमें बर्दाश्त नहीं, हम कहते हैं शौक करें ही करें। लेकिन अब मलक साहब कह रहे टाइम की बात उन्होंने की है, टाइम की बात आपने कह दी थी कि शौक के लिए टाइम भी चाहिए होता है, तो टाइम चाहिए होता है सरदार जी, टाइम भी के साथ साथ पैसा बहुत ज्यादा मैटर करता है। पैसा है ना, देखें सरदार साहब शौक के साथ पैसा है ना, पैसा होगा तो तब शौक होगा, पैसा होगा तो शौक होगा। देखिए आप जब शौक करते हैं तो आपके कम से कम एक दिन का अगर खर्चा भी लगाए ना तो 4 से 5 हज़ार रुपये, ऐसा ही है। जरा बंदे आते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, सारा कबूतरों का खर्चा रहता है। 3 महीने बंदा बिल्कुल नकारा हो जाता है, काम तो वो करता नहीं है 3 महीने, तो उसके लिए आपके पास बैकअप इतना होना चाहिए कि आप 3 महीने बैठ के खा सकें, और आगे वाले 3 महीने के लिए भी आपके पास होना चाहिए, सरवाइव कर सके आगे। चीज है कि आपके पास 3 महीने तो आप काम नहीं कर सकते। ये तो खुदाई निज़ाम है ना, ये तो मामलात चलते रहते हैं, जिधर तक मतलब है शौक का तल्लक है या शौक के मामलात हैं, तो मेरा मशवरा यही है आप मेहनत करें, आपका प्रॉपर सेटअप तैयार हो गया है, आप प्रॉपर इधर बच्चे जो आपके अपने या दोस्त भाई छोड़ेंगे जो भी, आप उनको प्रॉपर तरीके से लगाएं, जो आपके एतमादी बच्चे होंगे वो आपके आगे गेम बनाएंगे, ठीक। तो आप मेरे ख्याल में जून वाला जो है ना पंगा ना लें, तो शो कुछ करना है तो आगे अक्टूबर का करें, सही होगा। अक्टूबर में ना देखें, आपको पता होगा आपकी अब छत तैयार है, आपको पता होगा ये कबूतर रात को बैठेगा, देखें लाइटें माशाल्लाह, पहले तो ये था ना कि छत भी नीचे थी, लाइटों का भी मसला था, तो कबूतर अब जब छत आपकी प्रॉपर ये तैयार हो गया ना, तो आपको इतना यकीन होगा कि ये कबूतर मेरा 8 बजे बैठ जाएगा, 9 बजे बैठ जाएगा, 7 मगर बेसों के लिए आपको कबूतर अपने टाइम पे लगाने चाहिए, मगरिब के अज़ानों पे। जब आपका कबूतर 7 से पहले बैठ जाए, अज़ाने हो कबूतर को जाल के पास होना चाहिए, अज़ाने हो जाए तो कबूतर आपका ऊपर लगा होना चाहिए, दोनों की बात में। लेकिन ऐसा बात है, इसमें ऐड करता हूँ, कबूतरबाज के लिए ना वो सबसे बड़ा मज़ा ही वही होता है कि अज़ाने हो रही हों, कबूतर सामने लगा हो जाल के पास है, जाल के पास लगा। मैं आपको बताऊं, पिछले साल मैंने बच्चा लिया अपने दोस्त से, रफ्ताज नाम है उसका, उससे मैं बच्चे लेके आया हूँ, तो एक बच्चा था राजू, जो सिरा सा बच्चा था, पीछे से सफेद था, ठीक है। तो रमज़ान में मैं बच्चे लेके आया था, रमज़ान से 1 आधा महीना या मतलब 5-10 दिन पहले लेके आया हूँ, तो रमज़ान में मैंने उसको बाहर निकालना शुरू किया है, तो तकरीबन 12-1 बजे मैं रात को पल्ला मार देता हूँ रमज़ान में, ठीक है। पल्ला में मारता था। अच्छा, उसकी ऐसी आदत थी कि जब सुबह रोशनी निकलती थी ना, सुबह की, उस टाइम बैठता था, रात को नहीं बैठता था। 12-1 बजे में उड़ाता था, और सुबह की जैसे पहली किरण निकलती उस टाइम वो बैठता था, रात को नहीं बैठ सकता था। फिर मैंने उसको 8:30, 9, 10 बजे मतलब इसे मारना शुरू किया, उसने वही रूटीन पकड़ी हुई थी, हल्की लो फूटती थी, वो नीचे आ जाता था, तो उसको मतलब वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि वो पक्का बैठेगा। तो सिंगल विकेट जब कबूतर डालना शुरू किया, तो मैंने उसको असद मुझे कहता है, वो मेरा दोस्त है, कहता है जी कि राजू को डालते हैं। मैंने कहा नहीं, ये कन्फर्म बैठेगी, उसका कोई पता नहीं है कि अब तक रात रह जाए, तो ये कन्फर्म बैठेगी। यार वही बात हुई, पहले दिन भी वो 5:30 बजे आके बैठा,
दूसरे दिन कबूतर ऊपर से बिल्कुल बरीकी में था, 3 बजे ऊपर से निकला है, हाइट कर गया, वापस बंद हो गया। मुझे तो इतना नजर नहीं आता हाइट से, तो मुनसफ को नजर आ रहा था। 5-5:30 का टाइम हुआ तो पड़ोसी है मेरे, मैंने उनसे पूछा रहा कि कबूतर ऊपर है, कहते हैं एक बिल्कुल जीरो में नजर आ रहा है जी कबूतर। आप यकीन करेंगे कि 6:05 के 7 मिनट पे वो कबूतर ऊपर चमक से नजर आया है। ठीक है 6:12 पे मगरब के अजानें शुरू हुई हैं। ठीक है, उसी चमक में खड़ा था, 3 से 4 मिनट उसने लगाए हैं और सीधा गोल गेड़े में वही रूटीन, हल्की हल्की लोर रोशनी हुई, मतलब वो सीधा आके किरण फूटी, किरण हुई ना, सूरज ग्रूब होता है ना जैसे सुबह किरण निकले, वही उसी टाइम आके वो बैठ गया। वाह क्या बात है और यार, माशाल्लाह बहुत अच्छा बैठता था। अभी भी उसकी वही ना, कबूतरबाज के सबसे मजे का वक्त वही होता है जब रोशनी हो या लाइटें हो या जाने हो रही हो। उसके बाद भी कबूतर बैठे हैं, ये नहीं कि, लेकिन वो टाइम ऐसा है कि उसने अपना टाइम ऐसा फिक्स कर लिया था कि वो मतलब जीरो से निकल गया ना, उसको नहीं सी रूटीन पर परवाह, कह रहा मेरे साथ कोई कबूतर लग रहा है, कोई टेंशन नहीं, उसको परेशानी नहीं है। 2 कबूतर नीचे भी थे, लेकिन वो आराम सुकून से ऊपर से निकला है, आके बैठा है, बिल्कुल फ्रेश आके बैठा है, कोई परेशानी नहीं है उसको। अगले दिन फिर वो लेट बैठा था, लेकिन ये है कि उसने जो कबूतर अपनी रूटीन सेट कर ले एक बार, वो आपको उस पर इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये बैठेगा ही बैठेगा, वो पता लग जाता है ना बंदे को किसने बैठना ही बैठना है। अब मेरी डबल मोर मादी है, वो जेठ में, पिछले साल जेठ में उसको मैंने सिंगल कबूतर पे लगाया है, सिंगल पे, ठीक है, तकरीबन 12 से 14 कप थे हमारे, ठीक है, और वो निकली है 4:30 बजे, जाले के साथ आई है, पलटा खाया, साइड पे चली गई है, ठीक है, वापस गई है 8 बजे तक वो जाले के साथ ही खड़ी रही है, बिल्कुल। वो बैठ जाती है तो हमारे 15 कप्पों में पहले नंबर पे थे, लेकिन वो नहीं बैठ सकी, तकरीबन 10:30-11 बजे रात को बैठी है वो। इस साल फिर मैं वही रख रहा था सिंगल, लेकिन असद ने कहा कि नहीं, ये पिछले साल भी इसने यही काम, असल में रूटीन बन जाती है ना। मेरी ये आदत थी कि कबूतर में शाम को उड़ाता था, वो मादी मैंने गौर नहीं की कि वो सामने ही आके ना, सामने आके खड़ी हो जाती थी, 8:30, 8:45, 10 बजे भी मेरे पास सामने बैठी है लाइटों में। अभी इंशाल्लाह अभी रमजान का आया ना तो आपको मैं शुगर दिखाऊंगा यार, शुगर रमजान को उधर से दिखाना है, इधर से दिखाना है। मैं असल में सरदार मैं आपको ये बता दूं, ये मैं राय साहब मेरी बात सुन लें, ये बात इनको बता दें कि मैं अगर छत बंद करूंगा ना तो ये बात अपने ज़हन में रखना है, मीडिया पे भी सारी दुनिया देखेगी। और आपने मुझे कह दिया छत बनना है, मैं आपका बाप, मेरे भाई हैं, ठीक है। तो ये रमज़ान है, मेरे पास आपको पता है यहाँ से हमने कम से कम 100-150 बच्चा मैंने यहाँ से ट्रेनिंग उनकी करनी है, 100-150 बच्चों की, ठीक है। अभी मैं 1-2 दिन मसले में फंसा हूँ, 1 या 2 दिन में मैं आज़ाद हो जाऊँगा, ठीक है। 1 दिन बाद आज़ाद होके तो इंशाल्लाह मैंने बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी है। तो रमज़ान में मलिक साहब और आप और मैं यहाँ से ट्रेनिंग होगी, ये आप ज़हन में रखें। राज जी पता है बात क्या होता है, मैं आपको पहली बार बताता हूँ, हम हमारा पंछी है, कभी इधर कभी उधर, हमारा कोई पता नहीं। आप मतलब रूटीन पक्का ड्यूटी मुझे नहीं, मुझे पता है, मेरी बात आपकी फैमिली है, मुझे समझता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आप भाई हैं, देखें मैं सुबह उठा हूँ तो मैंने कहा यार आज चलते हैं सरदार साहब। वैसे भी मैंने आपको कॉल की थी कि मैं मंगल वाले दिन आऊँगा, हाँ जी। फिर मैंने इसको कॉल की, मैंने नहीं, इसने मुझे कॉल की, किधर है, मैंने कहा मैं घर में हूँ, जिन्हें मैं आ गया हूँ, मैंने कहा आज। फिर ये आया, मैंने कहा यार सरदार साहब के पास चलते हैं, फिर इसने कहा कॉल करे, इधर आ गए, समझ गए। तो बेसों के लिए ऐसा होता है कि काम का भी मामलात होते हैं, किसी के हम सुबह उठते हैं, काम पे निकल जाते हैं इधर उधर। तो जिस दिन छुट्टी होती है ना, तो आपको पता है अगर मूड हो तो फिर तो बंदा आ जाता है, अगर मूड ना हो तो फिर नहीं। ऐसा मैं ये बात नहीं कर रहा कि देखिए मुझे पता है इसकी फैमिली, इसके घर, इसके अपने मसाइल बड़े हैं, टेंशन हैं, हर बंदे के अपने अपने हैं। एग्जाम्पल यार देखिए, जब बंदा कर रहा होता है 1-2 दिन में आ जाता है, हफ्ते में 2 दिन बंदा आ जाता है। मैं ये नहीं आपको कहता कि मैं ये कहता हूँ ना कि हम प्रॉपर जो आप कहें ना, वो प्रॉपर टाइम मैं नहीं देना है, मुझे पता है प्रॉपर टाइम मैं नहीं देना, ऐसा मुझे सब पता है, ठीक है। लेकिन बंदा जब साथ होता है ना, बंदा कॉन्फिडेंस करता है कि भाई साथ है ना। मैं आपको एक बात बताऊँ सरदार जी, कि मेरे पास अभी इस टाइम जितने भी कबूतर है ना, जितने भी तकरीबन अगर 100 है ना, मतलब 30-40 है ना, तो उनमें से 2-4 छोड़ के ना बाकी सब लगे होते हैं। अच्छा, मैं किसी को ही मतलब ये नहीं इम्पोर्टेंट नहीं देता कि ये मेरे पास जोड़ों वाला कबूतर है जी जिसको मैं रोक लूँ। उस्ताद जी हमें एक बात सिखाई थी कि बचपन से काटा हुआ बच्चा किसी काम का नहीं होता, किसी काम का नहीं होता, ठीक है। अगर आप बचपन से बच्चा काट दो, खत्म, फारग है वो। मेरी ये आदत है कि मैं बच्चे को उड़ाता हूँ, डंडे देता हूँ और मौसम में उड़ाता हूँ। अगर वो 2 साल मेरे पास रुक गया ना, तो मुझे उस पर, अगर मेरे पास 14 कबूतर थे, मैंने बाजियाँ लगाई हैं, तो मुझे इतना पता था कि 14 में से मेरे 1 कबूतर सिर्फ ज़ाया हुआ है। हाँ जी, मुझे पता है ज़ाया, और 1 मेरी मादी खराब हो गई थी जो इधर मिठू भाई के पास आके गिरी थी। ऐसा ही है, वो गिरी भी 10-11 बजे सुबह है, ये नहीं मैं कहता रात को गिरे, वो सुबह ही गिर गई थी, ऐसा ही है। वो मतलब खराब हो गई थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो मादी खराब हो गई है। तो बाकी मेरा कबूतर ज़ाया नहीं हुआ कोई भी। ऐसा ही है, बात करने का ऐसा मकसद यही है ना, आपको जो आप ले आए ना कबूतर,
अगर आप उनको इम्पोर्टेंट देंगे ना कि ये इस लाख रुपए वाले जोड़े का बच्चा है, ये 5 लाख वाले जोड़े का बच्चा है, ये 2000 रुपए वाला, फिर आप कबूतरबाजी नहीं कर सकते। ऐसा ही है, ऐसा ही अगर है। आपने रात की कबूतरबाजी करनी है ना, हाँ जी। तो आपके पास 100 में से क्या पता 20 बचे, और 20 वो बचेंगे जो आपके आने वाले 5 साल में ऐसा ही है। लेकिन ऐसा मैं एक और बात इसमें ऐड कर लूं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने तो देखें जी। उस दिन मेरे जोड़े वाले कबूतर निकल गए, हाँ जी। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। वो मेरा छोटा ऊपर चढ़ा तो उसने खोल दिया दरवाज़ा, जो मैं आया तो एक भी सब बाहर इस तरह ना घूम फिरे। तो घूम फिरे चले गए कबूतर। बड़ा परेशान हो गया। 4 कबूतर जो है ना ऊपर हो गए, हाँ। 2 मादियाँ 2 नार। ठीक है। नार जो है वो वापस आ गए, पहली बार निकले, पहली दफा निकले। पहली दफ़ा निकले। मादियाँ 2 गायब हो गई, मतलब एक उधर ही घूम रही, एक गायब हो गई। हाँ। एक मादी दूसरे दिन आई घर, हाँ मैंने देखी थी वो। तो एक मादी का मैंने आपको भी कॉल की थी। हाँ जी, हाँ वो जी। 5 दिन बाद वापस आई। ओए क्या बात। रुलती रही है। फिर मैं जागम नहीं, इसने कहा राजा साहब मादी आ गई है, ये बैठी। शाम तकरीबन 3 बजे का टाइम था, मगरब का टाइम, इसी ने पकड़ी है। वाह। और नहीं वो बात मैं ये अभी जो मलक साहब ने बात की है ना, मलक साहब ने बात ये ठीक की है। आपको अच्छा शौक करने के लिए दिलेर होना पड़ेगा, लेकिन जो नए भाई हैं वो जो शौक कर रहे हैं उनके लिए एक मशवरा भी है, एक राय भी है। अगर आपने रात को कबूतर लगाने हैं ना, मेरी रात के कबूतर लगाने मेरा एक्सपीरियंस कम है, मैं क्यों बोलूँ कि मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस कम है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। लेकिन मैं जो सीख रहा हूँ ना, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, पहले आप दिन को कबूतरों को पक्का करें, बच्चे जब शाम तक आपके चले जाएँ, ठीक है, तब आप अपने तरीके का जो आपका हर उस्ताद सिखाता है अपने शागिर्द को, उस तरीके से अगर आप पहली दफ़ा रात को करेंगे ना, तो वो बच्चे आपके ज़ाया लाजमी होंगे। पहले उनको घर करवाएं, घर जब पूरे कर लें, उसके बाद रात को आप जैसे उनको मर्जी डंडा मारे, वो आपकी मर्जी है, हर तरीका का अपना है। लेकिन हमारा वो है कि हम पहले दिन को उनको पक्का करेंगे। अब ये देखिए बच्चे राय साहब लेके आए, अब उनको रात को मैं मारूँ, ठीक है, कोई बच्चे जो रात को बैठ गया कहीं बैठ, सुबह उसको बेचारे को पता ही नहीं चलना मैंने किधर जाना है। पहले मैं कोशिश करूँगा इनको दिन को पक्का करूँ, कि 2 घंटे को मैं 4 घंटे को मैं 8 घंटे को मैं दिन को इनको पक्का करके फिर मैं इनकी रात की ट्रेनिंग करूँगा। आप लोग भी इस तरह करें। आप और बंदे ने अपनी करनी होती है, एक मशवरा आपको दे रहा हूँ, बाकी आपने अपने करनी होती है। बाकी दोस्तों इंशाल्लाह वीडियो वो लंबी हो गई है, नेक्स्ट की वीडियो आप सब दोबारा गपशप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10K हमारे होने वाले हैं, जल्दी से 10K पूरे करवा दें। नेक्स्ट वीडियो आप साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।